दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके Redmi 15C 5G मोबाइल में एक कमाल का हिडन मेन्यू है जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर आपके जितना भी टेस्ट है आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारा का सारा टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है, मगर ऑब्वियसली छुपा हुआ है और इतना छुपा हुआ है कि आपको खोज के निकालना पड़ता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सिम टेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे टच पैनल का टेस्ट कर सकते हैं, कलर टेस्ट कर सकते हैं, रिसीवर, स्पीकर, माइक सब का टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, वाईफाई, वाईलैन से लेकर ब्लूटूथ तक। इनफैक्ट सेंसर का भी सारा टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हिडन टेस्ट है, कैसे आएगा जरूर से बताएंगे आपको इस वीडियो में। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपके Redmi की होम स्क्रीन पर इस तरह का बटन नहीं होगा। आप डबल टैप करते हैं लॉक करने के लिए, मैं सिंगल टैप में देखिए लॉक कर देता हूँ। अब फिंगरप्रिंट से एक कमाल और मैं करता हूँ, ऐसे मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर खुल जाता है। आप चाहे तो कैमरा खोल सकते हैं, टॉर्च ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने देखा होगा मेरे होम स्क्रीन पे बहुत सारा शॉर्टकट है, जैसे मोबाइल डेटा इनेबल करना हो, हॉटस्पॉट ऑन करना हो, बस यहीं से हम कर सकते हैं। देखिए हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है। मोबाइल डेटा करना हो तो यहाँ से मोबाइल डेटा भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्लियरली दिखेगा मोबाइल डेटा भी ऑन हुआ है और हॉटस्पॉट भी ऑन हुआ है इस तरह से। अब दोस्तों आपके Redmi मोबाइल में आप देख सकते हैं ऐप इस तरह से छितराया होता है इधर से उधर, बस आपको ऐसे शेक करना और आप देखिए सारा का सारा ऐप जितना बढ़िया से लाइन में लग जाता है। क्या आप जानते थे कि आपके Redmi मोबाइल में इस तरह का कोई फीचर है मजेदार सा? तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ Redmi का 15C 5G मोबाइल, जो कि 12,000 के रेंज में कमाल का फोन निकल के आया है। 6.9 इंच का बड़ा LCD आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है, डिमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए बढ़िया प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट 5.5 लाख का एंटूटो स्कोर निकाल के देता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का आपको लेंस दिखने को मिल जाता है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जो ओके पिक्स लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। 6000 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है, 33 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ, और चार्जर भी बॉक्स में ही है दोस्तों। हाइपर ओएस देखने को मिलता है एंड्रॉइड 15 के सपोर्ट के साथ, और इन सब के साथ ये आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस Redmi 15C 5G मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। बस आपको हमेशा की तरह क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना, और आप देखेंगे जादू होगा और आप अपने इस Redmi के जादूगर हो जाएंगे, बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स से। आपको सेटिंग्स में जाना, और ये इतना हिडन है दोस्तों कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। आपको सेटिंग्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिटेल्स इन्फो स्पेक्स मिल जाता है। इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं कर्नल वर्जन मिल जाता है, मल्टीपल टैप करना और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देता है कि लॉन्चिंग CIT, और इतना सारा आपको फीचर देखने को मिल जाता है। यानी आप हार्डवेयर को टेस्ट कर सकते हैं अपने इस Redmi मोबाइल में। एग्जाम्पल के लिए आप सिम टेस्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ सिम टेस्ट कर सकते हैं, जो इसमें वाइब्रेटर यानी मोटर लगा है उसका टेस्ट कर सकते हैं, LED का टेस्ट कर सकते हैं, टच पैनल का टेस्ट कर सकते हैं, रिसीवर है, स्पीकर है, हेडसेट है, वाईफाई है, वायरलेन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ को भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सेंसर का भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें मैग्नेटिक सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, लाइट सेंसर है, OTG प्लगिंग को कर सकते हैं, चार्जर टेस्ट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, GPS भी देखिए है, बैटरी भी है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका हार्डवेयर आपके मोबाइल में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नया फोन है, सही नहीं काम कर रहा है तो पटक के मारिए फोन जहां से आपने लिया है, चाहे वो ऑनलाइन डीलर हो या फिर ऑफलाइन डीलर हो। और इसी में कमाल का फीचर आपको और देखने को मिल जाता है। आप इसमें जाएंगे अबाउट फोन में तो नहीं देखेंगे रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है। यानी अगर आपके फोन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहेंगे, जो सर्विस सेंटर वाला बोलता है बैकअप लेने के लिए। बैकअप लेने के लिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से टर्न ऑन कर दीजिए तो ये फोन बिल्कुल नया हो जाएगा, मगर सारा डेटा इनसाइड होगा। और सर्विस सेंटर वाले आपके डेटा को क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये नया फोन हो जाएगा, उसका एक्सेस ही नहीं होगा उसको। और एक बार आपको बनकर मिल जाता है तो वापस से रिपेयर मोड से बाहर आ जाइए तो सारा का सारा डेटा आप देख सकते हैं, बल्कि सर्विस सेंटर वाला नहीं देख सकता है जब भी वो रिपेयर कर रहा है। और जहां तक इसके सिक्योरिटी की बात है तो Redmi ने इस बार कमाल का काम किया है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। अगर आप सेटिंग्स में आएंगे सबसे नीचे यहाँ पर अगर बैटरी में जाएंगे, बैटरी प्रोटेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का चीज मिलता है बैटरी हेल्थ के रूप में 100%। अगेन दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अगर 99% भी है तो पटक के मारिए फोन को, चाहे वो ऑफलाइन लिए हो या ऑनलाइन लिए हो, क्योंकि नया फोन है, बैटरी 100% तो होना ही चाहिए। और साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं कब बना था और पहला यूज कब हुआ था, यानी कि आपका फोन जेन्युइन है कि नहीं है बिल्कुल यहाँ से पता चल जाता है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और कितने बार फोन को आपने चार्ज किया है यहाँ पर आप साइकिल के रूप में देख सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आपका एक आदत है, जो हमेशा सबका आदत होता है, रात में बैटरी चार्ज करने का, बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है, बैटरी का लाइफ खराब हो जाता है, और आप बोलते हैं आपको बैटरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बैटरी गर्म हो जा रहा है, लंथन देवानंद। तो इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं। इंटेलिजेंट चार्जिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो 80% चार्ज करेगा उसके बाद रुक जाएगा, ताकि 100% चार्ज ना हो। और मॉर्निंग में 20% आप फटाक से चार्ज कर लीजिए, इससे आपका बैटरी लंबे समय तक लंबा चलेगा। और बैटरी प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं बैटरी लाइफ को ये एक्सटेंड करता है, यानी कि अगेन ये भी 80% पे रुक जाएगा, और जब
आप फिर से शेड्यूल करेंगे तो 100% चार्ज होगा। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही कारगर है बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कि फोल्डर इतना बड़ा बड़ा कैसे है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा फोल्डर है। तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल फोल्डर आपका ऐसा रहता है, इस तरह का रेगुलर, और आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। मगर इसको बड़ा बनाना है तो आपको लॉन्ग टैप करके यहाँ पे रखना है और यहाँ पर एडिट फोल्डर में जाना है और यहाँ पर देखिए एनलार्ज कर सकते हैं इस तरह से, या डबल एक्सेल भी कर सकते हैं इस तरह से, बस ओके कर देना और देखिए आ जाता है। अब दोस्तों इसमें आपको सर्कल टू सर्च भी देखने को मिल जाता है। कैसे काम करता है, तो आप अगर कैमरा यूज कर रहे हैं तो कोई भी फोटो में सर्कल सर्च कर सकते हैं, या फिर फोटो ओपन करके कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं तो लाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा टफ कंपटीशन देने का कोशिश किया गूगल को कि इस पुराने मोबाइल को जो मेरे पास बहुत पहले से था, इस पे सर्कल टू सर्च करके दिखाओ। तो देखिए आपको लॉन्ग टैप कर रखना है अपने होम स्क्रीन पे और देख सकते हैं इस तरह का एनिमेशन लेकर आता है जो बोलता है आपको सर्कल टू सर्च करना है किस पे, तो आपके ऑब्जेक्ट पे। तो इस ऑब्जेक्ट पे बस ऐसे आपको सर्कल बना देना और देखिए काम करता है कि नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि काम करना ये शुरू कर देता है और यहाँ पर सारा रिजल्ट आ जाता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गूगल पहचान लेता है कि ये पुराना मोबाइल है नोकिया का 6600। इस तरह से कुछ भी आपको जानना हो, किसी के बारे में भी आपको जानना हो, सर्कल टू सर्च कर सकते हैं। अगेन मैंने बताया, आप कैमरा ले रहे हैं तो लाइव कैमरा के फोटो में कर सकते हैं, ब्राउजिंग करना है तो ब्राउजर में कर सकते हैं, या फिर फोटो लेकर तो कर ही सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको दिखाया। अब एआई का एक और खतरनाक वाला फीचर जो आजकल बहुत वायरल है, जेमिनी है। जेमिनी कैसे इन्वोक करेंगे, तो पावर बटन का आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, देखिए इस तरह से, और देखिए जेमिनी यहाँ पर आ जाता है। जो बोलना है आप यहाँ से बोल सकते हैं और ये देखिए सर्च करना शुरू कर देगा। अब एआई की बात हो रही है तो एक और खतरनाक वाला फीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने मोबाइल में देखिए ये आपका गूगल का टूल बार है, यहाँ पर आपको एआई मोड देखने को मिलता है जो मेरे को मिल रहा है, देखिए इस तरह से मीट एआई मोड। मैं 100% बोल रहा हूँ, दावे के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, तो पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर गूगल टाइप करके सर्च कर लेना है, और एक बार गूगल मिल जाए तो यहाँ जाना है, अपडेट बोल रहा हो तो अपडेट कर लीजिए, अपडेटेड है तो फटाक से ओपन कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब का बटन है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आप इनेबल कर सकते हैं एआई मोड को इस तरह से। देखिए मैंने एआई मोड को इनेबल किया हुआ है यहाँ से, और एक बार इनेबल हो जाएगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करने के पहले एक चीज और कर लीजिएगा, क्योंकि आपको गूगल सर्च बार पे एआई नहीं दिख रहा होगा। आपको यहाँ आइकॉन पे जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और कस्टमाइज सर्च विजिट पे जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एआई मोड, जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ, और आपका देखिए यहाँ पर एआई मोड इस तरह का आ जाएगा। अब मैंने आपको दिखाया था कि 2 बार ऐसे टैप करते हैं तो देखिए कैलकुलेटर खुल जाता है। इसको आप कहाँ से इनेबल करेंगे, तो अगेन आपको कहाँ जाना है, तो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, एडिशनल सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इसमें जेस्चर मिल जाता है, और आप देख सकते हैं डबल टैप में कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर को तो कैलकुलेटर खोल रहा है। आप चाहें तो टॉर्च खोल सकते हैं, कंट्रोल सेंटर खोल सकते हैं, नोटिफिकेशन खोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपका 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने का मन भर गया हो तो देखिए 3 फिंगर से इस तरह से फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी में आप देख सकते हैं कि डिजिटल असिस्टेंट के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको प्रेस करके रखना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिससे जेमिनी आपका इन्वोक हुआ था। स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगेन 3 फिंगर से तो मैंने आपको दिखाया, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ दबाइए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब कैमरा अगर आपको ओपन करना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पावर बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कीजिए, या फिर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिए 2 बार। अब पावर बटन तो बहुत काम कर रहा है दोस्तों, तो इसको आराम करने देते हैं। वॉल्यूम बार बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कीजिए, कब, जब आप स्क्रीन लॉक हो, तो देखिए स्क्रीन आपका लॉक रहता है। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, 2 बार वॉल्यूम बार बटन को वैसे से प्रेस करना है, और आप देख सकते हैं कैमरा जो है खुल जाता है। अब दोस्तों पावर बटन में पावर मेन्यू तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पावर बटन को होल्ड करके रखें 3 सेकंड तक, या फिर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाए। तो चलिए इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए अगर आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस तरह से, और आप देखेंगे कि आपको पावर ऑफ आएगा, रिबूट आएगा। अब इसी में वापस बैक जाएंगे तो आप देखेंगे जेस्चर के नीचे आपको 1 हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर आपको होम बटन है, बस ऐसे कर दीजिए और देखिए 1 हैंडेड मोड में ही आ जाता है। अब स्क्रीन 6.9 इंच है दोस्तों, कहाँ अंगूठा जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ देखिए आप कितना आसानी से कर सकते हैं, जो मन है आप यहाँ कर सकते हैं। सब टच करना है, टच कीजिए, बैक जाना है, बैक जाइए। और आपको लगता है कि आपका मन भर गया है 1 हैंडेड मोड से, जरूरत नहीं है तो कहीं भी टैप कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब 1 हैंडेड मोड के नीचे आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो अगेन आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, क्लियर स्पीकर मिल जाता है, यानी स्पीकर में आपके पानी चला जाता है, या धूल चला जाता है, या फिर बालू वालू चला जाता है, और आप चाहते हैं फटाक से इसको निकाल देना, तो 30 सेकंड के लिए वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, भड़बक करेगा, यानी कि वाइब्रेट करेगा, और सारा का सारा कचरा को बाहर फेंकेगा ऐसे ऐसे। मगर हाँ दोस्तों, अगर गंदा नहीं हुआ तब मत चलाइएगा, क्योंकि स्पीकर आपका खराब भी हो सकता है। अगर आप उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पानी जाए, धूल जाए, बालू जाए तभी कीजिए, वरना ना कीजिए। और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। साइड टूल बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल कर लेना है, और कौन से वीडियो ऐप पे काम करेगा इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और भी चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। काम कैसे करता है, तो पहले तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन सा गेमिंग में काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी है, BGMI है, बैटरी गुरु भी है, और यहाँ पर वीडियो में तो मैंने दिखाया आपको यूट्यूब है। तो फटाक से आपको क्या करना है, कोई भी एक चैनल खोल लेना है यूट्यूब का यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स इस तरह से आ जाता है, जिसमें आपको
फीचर मिल जाता है रिकॉर्ड करने का, स्क्रीनशॉट लेने का और कास्ट करने का अपने टीवी में या एक्सटर्नल डिवाइस में। और यही अगर कोई गेमिंग में आप खोलेंगे तो क्या आएगा, तो गेमिंग टूल बार के रूप में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक गेम आप ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पर गेम टर्बो जो है बूस्टेड इनेबल हो जाता है और यहाँ से आप उसको ला सकते हैं। इस तरह से बूस्ट करना है तो क्या करना है, बस यहाँ पर टैप करना है, देखिए बूस्ट हो जाता है। गेमिंग मोड है यहाँ पर, परफॉर्मेंस मोड में करना है तो देखिए और बूस्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पहले कितना FPS था, अब देखिए बूस्ट होकर कितना FPS हो गया, 17 सीधा 60 हो गया। परफॉर्मेंस सेटिंग आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, मेमोरी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, DND मोड में जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, कास्ट का, वाईफाई का। कमाल का चीज़ है, आपको वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है जो बहुत सारे डिफरेंट वॉइस में आपके आवाज को बदल देता है। और आपके सब्सक्राइबर अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं अपने गेमिंग को तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे आप नया आवाज डेली कैसे निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए रोबोट का आवाज निकालते हैं। काम कैसे करेगा, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 10 सेकंड तक। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है, लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी रेडमी का मोबाइल है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आवाज़ निकालता है। और वॉल्यूम में कमाल की चीज़ आप देखिए, यहाँ पर आप जा सकते हैं 200% तक। आप देख सकते हैं इसमें 200% तक वॉल्यूम जाता है, यानी ब्रूम ब्राम काफ़ी होगा जब भी आप म्यूजिक सुनेंगे। तो अब एडिशनल सेटिंग्स में साइड टूल बॉक्स के नीचे आपको मेमोरी एक्सटेंशन भी देखने को मिल जाता है। अगर आपका जितना भी रैम है, जैसे मेरा 6 GB है तो 6 GB और आप इसको बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि अब आपका 12 GB रैम हो जाएगा। 8 GB का है तो 8 + 8 16 GB हो जाएगा। 4 GB का है तो 4 + 4 8 GB हो जाएगा। फैंसी फीचर है मगर कभी कभी काम भी आ सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं प्रॉपरली। तो और साथ में आपको मल्टी यूज़र का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं हूँ MTG और एक गेस्ट मोड को से कर सकते हैं और यहाँ पर सनी को भी आप यहाँ ला सकते हैं। सनी कोई और नहीं बल्कि आपका ही कोई एक और यूजर है जो इस मोबाइल को यूज करता है, यानी कि MTG भी यूज कर रहा है, सनी भी यूज कर रहा है। एक ही मोबाइल में दो यूजर है, दोनों का डेटा अलग है, दोनों का प्राइवेसी अलग है। एक यूजर MTG सनी को नहीं देख सकता, सनी के डेटा को MTG नहीं देख सकता, MTG के डेटा को सनी नहीं देख सकता, यानी कि बिल्कुल आपका प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। मगर एक ही मोबाइल में दो यूजर का मजा आप इस तरह से ले सकते हैं। बहुत लोगों का मेरे को क्वेश्चन आता है कि कॉल रिकॉर्डिंग इसमें है कि नहीं है, तो बिल्कुल है दोस्तों। आप यहाँ पर जाते हैं कॉल ऐप में, सेटिंग्स में जाते हैं तो सबसे पहले चीज आप देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग है। अब कॉल रिकॉर्डिंग तो है मगर गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती है कि नहीं बोलती है, तो गूगल वाली आंटी का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको रेडमी यानी MI का नेटिव डायलर मिल जाता है जिसमें कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं होता है। कॉल रिकॉर्डिंग करते समय ना सामने वाला सुनेगा ना आप सुनेंगे, तो बिंदास कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। और यहीं पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि फोन को अगर आप पलट कर रख देंगे तो फिंगर जो है वो साइलेंट हो जाएगा। कोई मीटिंग में है, गलती से आपका कॉल बज गया तो पटाख से फोन को पलट दीजिए, फोन साइलेंट हो जाएगा। रिंगर बज रहा है, हाथ में उठा लीजिए तो रिंगर जो है वो स्लो हो जाएगा यहाँ से इसको इनेबल करके। आप चाहते हैं आप कहीं दूर हैं, आपका रिंगटोन बजता है आवाज नहीं आता है तो रिंगटोन धीरे धीरे बढ़ेगा, इसको इनेबल कर लीजिए। आईफोन की तरह आप चाहते हैं फोन आए तो पीछे जो आपका फ्लैश लाइट है वो बुक बुक करे और आपके दोस्तों को आश्चर्यचकित कर दे कि आईफोन वाला फीचर कहाँ से है गया, तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। प्रॉक्सिमिटी सेंटर आप जानते हैं कि कान के पास लाते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो बंद हो जाता है ताकि कुछ टच ना हो जाए, इसलिए यहाँ से इनेबल करके रखिए हमेशा। और कोई अननोन नंबर कॉल कर रहा है, आप नहीं चाहते हैं डिस्टर्ब होना, तो पहला रिंग साइलेंट हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसी में अगर आप बैक जाते हैं कॉल सेटिंग में तो एडवांस सेटिंग्स में कमाल का चीज आपको क्विक डायल का मिलता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 में आप किसी क्विक डायल का नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों कहाँ आपको नंबर याद रहेगा, किसी का नंबर याद तो रहता नहीं है, लेकिन हाँ फटाक से अगर आपको किसी को कॉल करना है तो 2 दबाइए, फट से कॉल कीजिए, 2 में जो भी स्टोर है कॉल हो जाएगा, 3 दबाइए कॉल कर लीजिए। फायदा क्या है, तो ऑब्वियसली बीवी हो गर्लफ्रेंड नहीं दोस्तों, दोनों नहीं, वरना आप अपने रिस्क पे काम कीजिए, बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, बस यहाँ पर 2 दबाइए। आप देख सकते हैं जिस भी नंबर को स्टोर किए हुए हैं बस उसको कॉल हो जाएगा फटाक से, कोई नंबर याद रखने का आपको जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों ऐप ड्रॉर में कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए कितना सारा कलर है, यानी कि ऐप का जो कलर है उससे आप इसको यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको लाल देखना है तो बस ऐसे कीजिए तो जितना भी लाल ऐप का कलर होगा सारा यहाँ आ जाएगा। ब्लू देखना है तो ब्लू कीजिए, देखिए जितना भी ब्लू होगा आ जाएगा। येलो देखना है तो जितना भी येलो होगा आ जाएगा। ग्रीन देखना है तो जितना भी ग्रीन होगा आ जाएगा। और ऐप के कैटेगरी को आप यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं, बस यहाँ पर आपको टच करना है, देखिए उस कैटेगरी का ऐप जो है आ जाएगा। फोटोग्राफी में ऑब्वियसली कैमरा आएगा, फोटोज आएगा, टूल्स में देखिए इतना सारा टूल आ जाता है। अब इसको आप कस्टमाइज कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो कलर है उसको आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप आइकन बाय कलर। एनिमेशन इन कलर कैटेगरी यहाँ पर कर सकते हैं और ऐप कैटेगरी को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसको उड़ाना है उड़ा सकते हैं, जिसको कस्टम बनाना है बना सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था डबल टैप करते हैं तो लॉक हो जाता है, डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन जो है वेकअप हो जाता है। इसको आप कैसे इनेबल करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और अपने लॉक
स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। रेस टू वेक है, फोन जैसे ही हाथ में उठाएंगे तो आपका फोन जो है वेकअप हो जाएगा, स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा ताकि आप नोटिफिकेशन देख सके, मिस कॉल देख सके। कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं जिससे बैटरी ज्यादा खर्च होता है, यानी बैटरी बचाने के लिए भी आप इसको दोनों को इनेबल करके रख सकते हैं। इसके बाद शॉर्टकट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 शॉर्टकट है, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जो चाहिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टॉर्च चाहिए तो देखिए यहाँ पर टॉर्च आ जाता है, कैमरा चाहिए तो कैमरा रखिए, वरना यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेटर से, वीडियो से लेकर टाइमर से स्टॉप वॉच तक जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर लॉक स्क्रीन को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो प्रेस एंड होल्ड करके कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद ग्लैंस फॉर एमआई है, जरूर से इसको आपको डिसेबल करके रखना है, ये भी इनेबल्ड नहीं होना चाहिए, बैटरी आपको बिल्कुल चूज लेता है। इस रेडमी फोन में आप बैटरी को कैसे बचा सकते हैं उसका वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, ऊपर आई में नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको इन सब चीजों को डिटेल्स में बताया दोस्तों, कैसे आप अपने बैटरी लाइफ को 1 दिन से 2 दिन बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपकी बैटरी को चूस रहा है वो चूसना बंद कर देगा, ताकि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैक पे चले, रॉकेट की तरह फास्ट भागे। फिर वॉल्यूम डाउन बटन को आप 2 बार जल्दी प्रेस करेंगे तो देखिए कैमरा इनेबल हो जाएगा जब स्क्रीन लॉक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। अब ये तो लॉक स्क्रीन का बात हो गया दोस्तों। होम स्क्रीन में भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको होम स्क्रीन में जाने का एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा तीसरा तरीका भी बताऊंगा। 3 तरीके से आप अपने इस रेडमी के होम स्क्रीन पे आ सकते हैं, जिसमें देखिए यहाँ भी है, डबल टैप कर सकते हैं कहीं भी एम्प्टी स्पॉट पे होम स्क्रीन को लॉक करने के लिए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद देखिए आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब सा है, जो आपको लगता है कि मेरे को नहीं चाहिए, इतना सारा बैटरी भी खा रहा है और आपको बड़ा बोर करता है। इसको अगर कस्टमाइज करना हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए दूसरे तरीके से होम स्क्रीन पे जाते हैं। बस 2 उंगली से आपको ऐसे करना और देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप आ जाते हैं इस तरह से मोड में जाके। जब होम स्क्रीन को आप राइट स्वाइप करते हैं तो -1 स्क्रीन में आप आ जाते हैं, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो नन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं तो एवॉल्ट कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज होता है। आप देखिए कैसे ये काम करता है। अगेन होम स्क्रीन पे आप आते हैं, ऐसे करते हैं, देखिए बहुत सारा विजेट आपको आ जाता है और बहुत सारा बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो काम का चीज है, इसको आप रख सकते हैं। अब होम स्क्रीन पे ही ऊपर नीचे आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कुछ ऐसा अजीब सा आ जाता है, बहुत उल्टा पुल्टा, आपको लगता है ये क्या आ गया। उससे अच्छा तो कंट्रोल सेंटर आ जाता है या नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है, तो उसको भी आप ला सकते हैं। अगेन होम स्क्रीन के तीसरा तरीका चलते हैं सेटिंग्स में जाने के लिए। होम स्क्रीन पर बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। देखिए अगेन आप यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाते हैं, मोर में चले जाते हैं, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ पर स्वाइप डाउन है होम स्क्रीन पे, इसमें आपको जगह फाइंडर है, इसमें आप नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए, कंट्रोल सेंटर कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा जादू, आप अगेन होम स्क्रीन पे जाएंगे, कहीं भी ऊपर से स्वाइप करेंगे, देखिए पहले आपका कंट्रोल सेंटर आएगा, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। और जब आप ये देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी कमाल का हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स होता है। देखिए यहाँ पर टाइम है, इस पर टैप कर दीजिए, देखिए आप क्लॉक ऐप में डायरेक्ट चले जाएंगे, आपको कहीं भी क्लॉक ऐप खोजने की जरूरत नहीं कि आपके मोबाइल में कहाँ पर है। ठीक इस तरह से अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हैं तो देखते हैं पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर कंट्रोल सेंटर आता है और यहाँ पर टाइम के नीचे डेट आता है, डेट पे बस आप टैप कर दीजिए इस तरह से और देखिए कैलेंडर पे आप डायरेक्ट चले जाते हैं। अगेन आपको खोजने की जरूरत नहीं कि कैलेंडर कहाँ पर है आपके मोबाइल में। और कंट्रोल सेंटर में एक कमाल की चीज आप देखते हैं, कुछ आइकॉन में यहाँ पे एरो बना हुआ है जो एक मकसद के लिए है दोस्तों। जैसे ही आप इस एरो पर टच करेंगे देखिए पहले एक छोटा सा मेन्यू खुलेगा, यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पूरा का पूरा खोलना है तो मोर सेटिंग्स में जाइए, देखिए पूरा का पूरा ये आ जाता है। ठीक उसी तरह से आपने देखा कि यहाँ पर और भी एरो है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये वाईफाई का एरो है, इस पर आप टाइप कीजिए, देखिए यहाँ पर पहले वाईफाई आ जाएगा, बहुत सारा वाईफाई यहाँ पर फटाफट दिखाना शुरू कर देगा, जिसको आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स में जाना है तो ऑब्वियसली आप मोर सेटिंग्स में तो जा ही सकते हैं। और इसी में कमाल का चीज आपको दिखाते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कस्टमाइज करना हो तो लॉन्ग टैप करके देखिए आपको सारा का सारा कस्टमाइजेशन आ जाता है। रेजोल्यूशन ऑब्वियसली आप हाई रखना चाहेंगे, लेकिन आपका मोबाइल ही हाई को सपोर्ट नहीं करता है, फुल एचडी को नहीं करता है, एचडी को करता है, इसलिए आप एचडी में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे स्क्रीन को। वीडियो क्वालिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। 16 Mbps बेस्ट होता है, इसको आप रख सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑटो है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। साउंड सोर्स अगर आप सिस्टम का लेना चाहते हैं, माइक्रोफोन का लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, दोनों लेना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको परमिशन दे देना है। फ्रेम रेट भी आप चाहते हैं बढ़ाना घटाना तो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। अब दोस्तों स्क्रीन लॉक हो गया तो ऑब्वियसली स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों होगा, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए ताकि जब भी स्क्रीन लॉक हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप टच करते हैं कुछ भी तो टच चेंजेस को इनेबल करना चाहते हैं, यानी कि कैप्चर करना चाहते हैं, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर बटन से आप टैप करते हैं, बैक बटन हो, होम बटन हो, रीसेंट बटन हो, उसको भी चाहते हैं कैप्चर होना तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। जब भी टैप करेंगे तो वहाँ पर एक दिखाएगा कि टैप हुआ था। फिर एक क्वेश्चन मेरे को भर के आता है दोस्तों कि वाईफाई टेथरिंग को आपका रेडमी मोबाइल सपोर्ट करता है या नहीं करता है। वाईफाई टेथरिंग क्या है, तो वाईफाई आपका इनेबल्ड है। हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो क्या ये काम करता है, देखिए बिल्कुल काम करता है, हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है। यानी इस वाईफाई को आप बढ़ा सकते हैं अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स के बिना, किसी पासवर्ड के बिना, किसी हैसल के। और यहीं पे कमाल का चीज आप देख सकते हैं, डेटा यूसेज, यानी कि आज कितना डेटा यूज हुआ है और इस मंथ में कितना डेटा यूज हुआ है, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से दिखा देता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेविगेशन बटन है, आपको चाहिए आईफोन की तरह यहाँ पे जेस्चर बार, तो वो कैसे लाएंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में अगेन जाना है और इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन है, इसमें बटन और जेस्चर आपको ऑप्शन मिल जाता है। और सर्कल टू सर्च भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। देखिए प्रेस एंड होल्ड होम बटन में सर्कल टू सर्च है, आप चाहे तो ये कर सकते हैं या नन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप रखेंगे क्योंकि ये बहुत मदद करता है जब आप बाहर घूमने जाते हैं। खासकर मेनू बटन को होल्ड करके रखेंगे तो आप कुछ चाहते हैं करना, जैसे कि यहाँ पर क्लोज करंट
हिडन टैब तो यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी ऐप आप ओपन किए हुए हैं, सपोज ये गैलरी ऐप ओपन किए हुए हैं, इस मेनू बटन को बस आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, देखिए क्लोज कर देता है, फोर्स क्लोज गैलरी। ठीक इसी तरह से अगर आप बैक बटन पे भी चाहते हैं कि आप लंबा टैप करें और कुछ हो तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड बैक बटन को। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लेगा, बस आपको बैक लॉन्ग टैप करके रखना और देखिए स्क्रीनशॉट फट से ले लेता है। तो ये एडिशनल फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे आप एक चीज तो जानती होंगे, ये जो रिसेंट बटन है इसको 2 बार जल्दी दिया अगर आप टैप करेंगे तो आप देखिए रिसेंट ऐप में चले जाते हैं, जो भी आपने पहले खोला था। फिर से करते हैं तो देखिए इस तरह से खुल जाता है। जेस्चर में करना है तो कुछ नहीं, बस जेस्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ये गायब हो जाता है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैच करते गुरु है आपको बताने के लिए। डोंट शो कर दीजिए, नॉट नाउ कर दीजिए और देखिए ये बटन गायब होकर जेस्चर बार यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। इनफैक्ट इसको भी अगर आप उड़ाना चाहते हैं, अच्छा लगता है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं इस तरह से, देखिए ये जेस्चर बार भी गायब हो जाता है। हालांकि ये इंडिकेटर अच्छा लगता है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं और इसी को अगर आप लॉन्ग टैप करके रखें तो आप देखेंगे सर्कल टू सर्च भी आप यहाँ से इन्वोक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है तो इसको लॉन्ग टैप करके रखना है और आप देख सकते हैं इस तरह से आप गूगल सर्च यानी कि सर्कल टू सर्च को इनेबल कर लेते हैं। होम स्क्रीन पे जाना है, कुछ नहीं करना है, नीचे से सब कुछ देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। बैक जाना है तो अगेन आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ऐसे कीजिए, किसी भी एज से बैक चले जाते हैं। लेफ्ट से भी आप ऐसे करेंगे, देखिए पहले कितना बढ़िया यहाँ पर एक बैक बटन बनेगा, इतना बढ़िया एनिमेशन होगा, फिर बैक चला जाएगा। अब रिसेंट्स में आप मेमोरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, तो देखिए कैसे होता है। आप यहाँ रिसेंट जाने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो देखिए यहाँ पर रिसेंट्स में आप आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपको मेमोरी स्टेटस दिखाता है। 4.4 GB अवेलेबल है 6 GB में से और 6 GB आपका यहाँ पर रैम प्लस है, यानी कि 12 GB में से अभी 4.4 GB अवेलेबल। उड़ाना है तो आप जानते हैं क्या करना है, ऐसे ऐसे फटाक से उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है और हाइड ऐप मिल जाता है। और ये फोन भी वही कमाल का फोन है क्योंकि इसमें आपको तीनों देखने को मिल जाता है। कहाँ मिलता है तो सेटिंग्स में जाना है, एप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक और डुअल ऐप तो सामने ही दिख जाता है। हाइड ऐप कहाँ है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि हाइड ऐप को भी इसने हिडन रखा हुआ है। कमाल का ये फोन है दोस्तों, हिडन ऐप रखता है हाइड ऐप को ताकि आप आसानी से ना देख सके। बोल रहे यहाँ पर हाइड ऐप भी दे सकता था। ऐप लॉक करना है तो आपको क्या करना है तो ऑब्वियसली इसमें जाना है, टर्न ऑन करना है। पहली बार में ये बोलेगा पासवर्ड देने के लिए या कोई पैटर्न देने के लिए तो पैटर्न दे दीजिए इस तरह से, फिर से बोलेगा पैटर्न देने के लिए इस तरह से दे दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब भूलना नहीं है दोस्तों, भूलिएगा तो फिर खतरनाक हो जाएगा। Xiaomi अकाउंट को ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, नहीं ऐड करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। और देखिए ये ऐप लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है। कौन कौन सा ऐप को लॉक करना बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है। नहीं दोस्तों सबको नहीं करते हैं वरना टेंशन हो जाएगा। फेसबुक पे गाज गिराते हैं, फेसबुक को यहाँ पर यूज ऐप लॉक कर देते हैं। फिंगरप्रिंट ये बोलता है वेरीफाई करने के लिए, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐप लॉक में फेसबुक आ जाता है जो लॉक है। और करना है तो आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर जो जो लॉक करेंगे सब यहाँ पर दिखेगा। फेस डेटा आप यूज करना चाहते हैं फेस डेटा भी कर सकते हैं और सेंसिटिव नोटिफिकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ऑब्वियसली अगर आपने लॉक किया हुआ है तो हाइड तो करना ही होगा उसके नोटिफिकेशन को। इसके बाद ऑब्वियसली ऐप लॉक कब तक रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक के सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक सेटिंग, डिवाइस लॉक नहीं, डिवाइस लॉक नहीं, जब डिवाइस से बाहर निकलता है लॉक होता है तब आप कर दीजिए इस तरह से। अब लॉक हुआ कि नहीं ये तो देखना ही होगा दोस्तों। तो चलिए फेसबुक देखते हैं कहाँ पर है, तो फेसबुक पे गाज गिराते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, देखते हैं देखिए लॉक हो जाता है। पासवर्ड दे सकते हैं या फेस है तो फेस दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट दे सकते हैं और देखिए ऐप स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। अब ऐप लॉक की अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे तो ऐप को डुअल ऐप कैसे बनाते हैं, यानी कि एक ही मोबाइल में दो ऐप का मजा कैसे ले सकते हैं। तो पहले तो क्रिएट करना है। चलिए फेसबुक देखिए एक ही था तो चलिए फेसबुक में ही क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर डुअल ऐप में ऑन कर देंगे, देखिए बोलेगा क्रिएट करने लगता है डुअल ऐप, इतना बढ़िया एनिमेशन आ जाता है और फिर बोलता है कि सक्सेसफुली डुअल ऐप क्रिएट हो चुका है। कहाँ हुआ है तो होम स्क्रीन पे हुआ है। चलिए देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जल्दी से ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, देखिए यहाँ पर फेसबुक है, यहाँ पर डुअल ऐप का फेसबुक है जिसमें ये नीचे ऑरेंज कलर का एक छोटा सा आइकॉन बन जाता है। ऑब्वियसली फायदा क्या है, एक ही मोबाइल में आप दो फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से, यानी 2 फेसबुक के लिए आपको 2 मोबाइल का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डुअल ऐप और ऐप लॉक के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे तो ऐप को हाइड ऐप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है तो यहाँ सिक्योरिटी ऐप में जाना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे देखिए यहाँ पर हाइड ऐप छुपा हुआ था। आप में ये सब नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि आपको एडिट करना है। यहाँ से आपको प्लस करके लाना है 6 कोई भी कॉमन फीचर जो भी आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मैं इसको यूज करता हूँ इसलिए मैंने इसको किया, इसलिए मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐप लॉक है, हाइड ऐप है और भी बहुत सारा फीचर है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। डेटा यूसेज है, गेम टर्बो है। हाइड ऐप करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है और किस ऐप को हाइड करना है। चलिए फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं, आज फेसबुक पे ही गाज गिराते हैं, इसको हाइड कर देते हैं इस तरह से। गॉट इट कर दीजिए। अब ऑब्वियसली आप ये देखने के लिए बेकरार होंगे कि ऐप हाइड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं देखिए फेसबुक हाइड हो चुका है और आप देखेंगे कैसे तो होम स्क्रीन पे आना है, 2 उंगली से आपको ऐसे करना है और देखिए यहाँ पे हिडन ऐप आपको दिख जाता है, इसमें फेसबुक है। यहीं से आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर किसी ऐप को हाइड करना हो तो उसके नोटिफिकेशन को हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और उस ऐप को लॉक करना हो तो यहाँ से ऐप को लॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। और सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं, आप डेटा यूसेज भी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर बस आपको एग्री कर लेना है और देखिए यहाँ पर दिखाया जाता है कि महीने में कितना यूज किए हैं, आज कितना यूज किए हैं और यूसेज के स्टैट्स को आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप आपका यूज करता है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो उस ऐप को उड़ा दीजिए, वो आपका डेटा बेकार में वेस्ट कर रहा है। कस्टमाइजेशन करना चाहे तो यूसेज लिमिट यहाँ सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेटिंग्स दे सकते हैं। नेटवर्क स्पीड देखना चाहते हैं तो यहाँ से दे दीजिए, देखिए नेटवर्क स्पीड आ जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरी का परसेंटेज
परसेंटेज नहीं दिखा रहा है दोस्तों, वो कैसे आएगा? तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आना है, बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें आप यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 80% है अभी। अब दोस्तों आपको एक ऐसा जादुई टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन है, उड़ा देते हैं फटाक से। कोई नोटिफिकेशन में नहीं है, केवल कंट्रोल सेंटर है। मगर एक चीज आप गौर करते हैं, कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर एक एक्टिव ऐप्स आपको देखने को मिलता है। इस पे आप टैप करते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या एक्टिव ऐप यहाँ पर रन कर रहा है, और कब से? तो 53 घंटा से रन कर रहा है। अब दोस्तों कोई भी रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए कि फोरग्राउंड में आपने देखा कुछ भी नहीं रन कर रहा है, मगर बैकग्राउंड में एक्टिव ऐप है जो रन कर रहा है, जो आपके बैटरी को ना सिर्फ चूस रहा है बल्कि आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है। और आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपका बैटरी बैकअप क्यों नहीं देता है और मोबाइल इतना गर्म क्यों होते रहता है। तो कोई भी ऐप जो एक्टिव ऐप हो, बैकग्राउंड में रन कर रहा है, बिना आपकी जानकारी के फटाक से स्टॉप कर दीजिए, इस तरह से गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए आप ऊपर नीचे से स्वाइप करेंगे, एक्टिव ऐप में जाएंगे, कोई भी एक्टिव ऐप नहीं होगा। इसका मतलब आपका फोन बिल्कुल सही काम कर रहा है, मक्खन की तरह काम करेगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। अब नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे फटाक से लॉक हो जाता है। आप देखते हैं तो ये आप लाएंगे कहाँ से? तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना है, तो होम स्क्रीन पर कहीं भी आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, आपको यहाँ विजेट्स में जाना है और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड विजेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसको भी आपको लाना है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, एरोप्लेन मोड है, मोबाइल डेटा है, टॉर्च है, बस यहाँ से उठा के इसको ऐसे ले आइए और यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए आप जैसे यहाँ पर डन कर देंगे, टॉर्च है, टॉर्च को ओपन करेंगे, देखिए टॉर्च पीछे ऑन हो जाता है। यहीं से आप टॉर्च को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं कि टॉर्च आपके मोबाइल में कहाँ पर। इसके बाद मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आपको मोबाइल का आइकॉन उल्टा पुल्टा इधर उधर होता है, आप चाहते हैं सब एक लाइन में आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो अगेन आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेक करेंगे डिवाइस को तो एम्प्टी सेल फिल जाएगा, तो इस तरह से आप शेक करेंगे जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपका सारा का सारा आइकन जो है बढ़िया से फिल हो जाएगा एक लाइन में। और इसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी ब्लर वॉलपेपर का इफेक्ट है। बस यहाँ से ऐसे कर दीजिए तो आपका वॉलपेपर ब्लर हो जाएगा। इसके बाद आप वहाँ वॉलपेपर को भी यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है वॉलपेपर कस्टमाइज करने का, दूसरा ये है कि अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, तो आपको यहाँ पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप देखिए वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉक स्टाइल को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। हाइपर ओएस में आपको भयानक भयानक लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया लॉक स्टाइल है, जो भी आप चाहें इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया इफेक्ट के साथ आता है ये। एग्जाम्पल के लिए आप इसको कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि वॉलपेपर इफेक्ट में आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ ब्लर कर सकते हैं, आप यहाँ लेंस कर सकते हैं, ग्लास कर सकते हैं, इस तरह से। और मैट इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, देखिए मैट इफेक्ट भी हो जाएगा। फॉन्ट को चेंज करना चाहिए तो देखिए यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कलर चेंज करना है, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। और इस वॉलपेपर को आपको चेंज करना हो, अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना वॉलपेपर भी लगा सकते हैं यहाँ से कोई भी यूज करके। और एक वॉलपेपर से दूसरे वॉलपेपर में ट्रांजिशन कर रहे हैं, देखिए इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। इसको आप कैसे करेंगे? तो अगेन आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, सेटिंग्स में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट है। जो भी आपको मन करे, आपको ऐसा मन करे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करे ऐसा कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रोटेट भी बढ़िया लगता है। अब देखिए इस तरह से रोटेट होकर जाएगा, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये रोटेट होकर जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।